गाड़ी अभी भी इसी डैम में है, अब उन गाड़ियों अब ये हाथ नहीं आई। बहुत रिस्क। पिछले महीने एक गाड़ी गई सर, वहाँ डैम में गई, वो सर उधरी है डैम में वो। तीत्या अमन पजे अत मोड़न मज कि बैरल बनावन या साइड वाल बनावन, क्या ड्राइवर से लगे क्या ब्रोह कन पता, मतलब बुछ मोड़ डेंजरस मोड़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उस वक्त 330 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के डैम साइट पर मौजूद हूं। कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से मैं आपको डैम का पूरा व्यू नहीं दिखाना चाहूंगा, लेकिन मैं इस सड़क पर मौजूद हूं जो सड़क इस डैम के किनारे गुरेज की तरफ जा रही है। और यहां से एक इंतहाई अहम बात मैं जिला इंतजामिया के साथ साथ जो NHPC बांडीपुरा है उन तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर्स ने, बहुत सारे मकामी बाशिंदों ने जो इस सड़क से जो है गुजरते रहते हैं साल भर, उन्होंने शिकायत की और उन्होंने ये बात जब मुझ तक पहुंचाई तो मैंने ज़रूरी जाना कि ये बात आज ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ NHPC तक भी पहुंचाई जाए। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, ये एक बार फिर मैं आपको बता दूं, डैम साइट है 330 मेगावाट किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट का, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। लेकिन आपको बताते चलें कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जहां HCC या NHPC ने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए, यानी जितना इस डैम में पानी नहीं है उससे कई ज़्यादा पैसा बहा दिया गया इस प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे, प्रोटेक्शन के नाम पे, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे इस साइड के आसपास जो है एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। वो इस लिहाज से क्योंकि ये सड़क जो है ये इस पर दिन में सैकड़ों गाड़ियाँ या हज़ारों मुसाफिर गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से जाते हैं गुरेज की तरफ और गुरेज से बांडीपुर की तरफ आती हैं। लेकिन ऐसे में ये जो एक ख़ास मकाम यहाँ पर डैम साइट है ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि डैम काफ़ी ज़्यादा गहरा है। डैम के अंदर जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा है। ऐसे में हाल ही में एक हादसा पेश आया यहाँ पर, क्योंकि सड़क के किनारे, ज़रा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, दिखाइए ज़रा, सड़क के किनारे कहीं पर भी प्रोटेक्शन नहीं लगा है। जिस तरह से हमारे आम सड़कों में प्रोटेक्शन वाल्स लगते हैं, रेलिंग लगते हैं या फिर और किसी तरीके का कोई प्रोटेक्शन फेंस रहता है जिससे हादसा जो है कम हो जाते हैं या हादसा बच जाते हैं। खास तौर पर हमने देखा कि जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हमारी जो बड़ी बड़ी सड़कें शाहराह हैं वहाँ पर इस तरह के इंतजामात प्रोटेक्शन के हवाले से किए जा रहे हैं, लेकिन ये साइट क्यों नज़रअंदाज की गई है, वो भी NHPC की जानिब से, जिन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पे खर्च किया और इंसानी जान का कोई ख्याल नहीं रखा। हाल ही में एक गाड़ी इस डैम के अंदर चली गई है, हमने ड्राइवर से बात की, उन्होंने कहा कि एक गाड़ी डैम के अंदर चली गई है जिसे बाद में निकाला ही नहीं जा सका, अभी भी डैम के अंदर ही है। तो एक हादसा पेश आया है ऑलरेडी। खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ रोज बर रोज या हफ्ता दर हफ्ता या महीना भर यहाँ हादसा होते रहें, और आज तो गाड़ी ही चलेगी, कल को इंसानों समेत जब गाड़ियां चली जाएंगी तो फिर क्या होगा। ऐसे में इंसानों का तहफ़्फ़ुज़, इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ NHPC की अवलीन जिम्मेदारी बनती है। जिला इंतजामिया बांडीपुरा को इसमें सीरियसली सोचना चाहिए कि एक जो NHPC डैम के आसपास 1-1.5 किलोमीटर का पैच जो ज़्यादा खतरनाक लगता है हादसात के हवाले से कि यहाँ पे हादसा हो सकते हैं, इस पैच के बारे में NHPC के साथ जल्द अज जल्द पुटअप करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और लोगों को हम यूँ कहेंगे कि रोड का ये हवाला दिया, ये आपको पता होना चाहिए कि ये BRO का रोड है। ये नया रोड बना है गुरेज का, क्योंकि जो पुराना रोड था वो डैम की वजह से सबमर्ज हो गया था। तो उस टाइम ये जब रोड बना है कि बिकॉज ऑफ द एक बड़ा इसमें फैक्टर है, जो रॉक है उस साइड में वो बड़ा हार्ड रॉक है, तो उस टाइम उनको फिजिबिलिटी नहीं रही है कि उसको पूरा वाइडनिंग करने के लिए। मगर जैसे आपकी ये बात है कि पीछे ही ये गाड़ी उसमें गिर गई थी, वो सच है। और काफ़ी उसमें थोड़ा सा थ्रेट रहता है। तो बीइंग ए रोड ऑफ बीकन, हमने ऑलरेडी जो बीकन के ऑफिसर्स हैं उनके साथ टेकअप किया हुआ है कि इस रोड की एक तो इसमें क्रैश बैरियर्स लगने चाहिए ऑन इमीडिएट बेसिस, और जो इसका ग्रेडियंट है वो थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। ये ऑलरेडी हमने BRO की नोट्स में लिया और होपफुली वी आर होपिंग कि जल्दी इसमें काम भी शुरू करेंगे। का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। नहीं, इस रोड पे बहुत खतरा है, खासकर विंटर में। विंटर में यहाँ पर बहुत खतरा होता है क्योंकि कोहरा जम जाता है, नीचे से कोई सपोर्ट भी नहीं है, तो हमें बहुत मुश्किल होता है विंटर में यहाँ पे। अभी 1 महीने पहले यहाँ पे एक हादसा हुआ, आगे वहाँ S मोड़ में एक गाड़ी गई डैम में। तो नहीं, वो तो अभी वहीं है।
अच्छा हवाले से। हम इनसे ये अपील करता है कि जो यहाँ पे डेंजर साइट है यहाँ पे प्रोटेक्शन लगाया जाए। हमारे साथ एक और ड्राइवर भाई हैं, इनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको कितना खतरा महसूस होता है जब आप इस रास्ते से गुजर जाते हैं, बांडीपुरा से गुरेज जब आप आते हैं, तो जब इस डैम साइड पर आप पहुंच जाते हैं कितना खतरा महसूस होता है आपको? बहुत ज़्यादा ही होता है सर। पहले तो रोड ही खराब है यहाँ का, तो फिर से कोई बात नहीं हो सकती। नहीं, जब आप डैम के पास पहुंच जाते हैं तो क्या आपको खतरा लगता है खुदा न खास्ता गाड़ी सिकड़ कर गई तो डैम में चली जाएगी, आपको इस तरह का खतरा महसूस होता है? हमेशा होता है सर। सड़क की चौड़ाई क्या आपके लिए मौजूद है, जो सड़क की चौड़ाई यहाँ पर इतनी? नहीं है सर, सड़क की चौड़ाई भी कम है। कम है सर। यहाँ पे कोई हादसा हाल ही में पेश आया है? एक दो हादसे हो गए सर। एक गाड़ी तो डैम में ही है अभी, वो ये गाड़ी अभी भी डैम में है। ठीक है, कुछ पैसेंजर्स भी हैं, जरा इनसे बातचीत करना चाहेंगे। और ये रेगुलर ट्रैवलर हैं इस रोड के, आप शायद गुरेज में ही रहते हैं? जी, हम गुरेज में ही रहते हैं। रेगुलर ट्रैवलर हैं आप इस रोड? जाते हैं हम यहाँ से। तो आपको ये डैम साइड पे आके कितना खतरा महसूस होता है? यहाँ बहुत खतरा महसूस होता है। हम बहुत, ये डेंजर रास्ता है। यहाँ पर अगर कोई गाड़ी सिकड़ की कर जाएगी तो यहाँ से लाश निकालना भी मुश्किल है। यहाँ अगर कोई गाड़ी नीचे गई तो मुश्किल है गाड़ी का निकलना भी, और सवारी का तो बचना तो महाल है। सुना है हाल ही में कोई हादसा पेश आया? पिछले साल शायद एक हादसा हुआ था। वो गाड़ी अभी भी इसी डैम में है। अब उन गाड़ी अब ये हाथ नहीं आई है। तो ये कोताही की जिम्मेदारी आप किसके ऊपर डालना चाहेंगे, जिला इंतजामिया के ऊपर या एनएचपीसी के ऊपर? ये एनएचपीसी के ऊपर है। ये उन्होंने, उनको ये रोड वाइड रोड बनाना चाहिए था। इनकी वाइडिंग नहीं की उन्होंने, ये ऐसे ही बनाया जिससे हमें डैम साइड पे प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए थी। प्रोटेक्शन तो ज़रूरी है। जब उन्होंने रोड बनाया तो इन चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए था। उन्होंने इस बात का ख्याल ही नहीं रखा है। और रोड की वाइडनिंग भी कम की है उन्होंने। ये बहुत वाइड होना चाहिए था रोड, जिससे आने जाने में आप एनएचपीसी से क्या अपील रखना चाहेंगे या डिप्टी कमिश्नर बांडीपुर से? डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा से हमारी यही गुजारिश है कि इसको एक तो प्रोटेक्शन होनी चाहिए, दूसरा ये रोड में वाइंडिंग की जाए जल्दी से, ताकि जो आने जाने में कोई दिक्कत इंसानी जानों की हिफाजत रहे। हिफाजत रहे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मे गए तकरीबन यथ रोडस पका कंटिन्यू 5-6 वरी अत गोड हपर प्रोन रोड, यह बनोक पत नौ रोड ये रोड, मगर यह नौ रोड इस बनोक यह सारे खो टफ रोड, वारिया टफ रोड यथ गई ओतर ये गाड़ी मतलब मोड़ तीत अमन पजे अत मोड़न मज कि बैरल बनावन या साइड वाल बनावन, क्या ड्राइवर से लगे क्या ब्रो कन पता, मतलब बुथ मोड़ डेंजरस मोड़ ब्लाइंड कर्व कह ड्राइवर बेखबर आसान श्रीनगर पे जम पे तम सोदी खसा खसित, तमन पता आसान कि बुथ क्युत मोड़ क्या मोड़, लिहाजा कर इंतजाम अपील करा, ज़्यादातर NHPC अपील करा यमो रोड बनो यपर, यह असली जिम्मेवारी NHPC तमो कोर रोडस वुक तमो कह ख्याल BRO कर ना मरम्मत या BRO लगन साइड रेलिंग BRO कर कहें, BRO चलान अपर कोरक बलस तो मैगडम त्रवा, अलबत्ता डेंजरस रोड डेंजरस रोड अत को न्यू BRO तवज्जो कह। हबा खातून सोमो स्टैंड गुरेज में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ आप देख सकते होंगे कई एक ड्राइवर हजरात मौजूद हैं और बातचीत करेंगे हम वाइस प्रेसिडेंट सोमो स्टैंड के और एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि आप रेगुलर ट्रैवलर हैं इस रोड के, डैम साइड के पास आपको कितना खतरा महसूस होता है जब आप सवारियां लेके जाते हैं? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए। डैम साइड में प्रॉब्लम्स हैं सर, वहाँ जितने भी मोड़ हैं वहाँ पर बिल्कुल जो एकदम 70 डिग्रीज में है, तो एक तो वहाँ साइड से नीचे डैम साइड से प्रोटेक्शन बंद होना चाहिए था। दूसरा वहाँ साइन बोर्ड्स वगैरह होना चाहिए जिससे ड्राइवर को दूर से पता लगे कि यहाँ पर मोड़ है, आगे क्या प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर, जिस डिपार्टमेंट ने भी इसको बनाया है, RNB ने बनाया या PWD ने बनाया, तो वो इस चीज़ को ध्यान रख करके वहाँ पर साइन बोर्ड्स लगाए और डैम साइड से नीचे से प्रोटेक्शन बंद होना चाहिए था सर। आपसे जानना चाहेंगे, हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ है डैम साइड पे, एक गाड़ी चली गई है, उससे बाहर फिर निकाला नहीं जा सका क्योंकि पानी की गहराई जो है काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। तो ऐसे में आपने अभी तक खुद तकदो नहीं की इंतजामिया के पास ये बात पहुँचाने की या NHPC इंतजामिया के पास ये बात पहुँचाने की थी सर। हमने बहुत बार गए भी उनके पास, उनको बोला भी कि सर इधर से खतरा है। तो विंटर में भी होता है, वहाँ विंटर में चेनें लगानी पड़ती है गाड़ियों में, उसके बावजूद भी गाड़ियाँ नहीं चढ़ती है और वहाँ से बहुत रिस्क। पिछले महीने एक गाड़ी गई सर, वहाँ डैम में गई, वो सर उधरी है डैम में, वो नहीं निकाली गई। कौन सी गाड़ी थी? वो टाटा मोबाइल थी। तो उसमें ड्राइवर वगैरह या कोई पैसेंजर? नहीं, उसमें वो नहीं थे, तो वो गाड़ी खड़ी थी, वो ऐसे चली गई। चढ़ाई बहुत है, इसकी वजह से गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, तो ढलान बहुत ज़्यादा है। अब SCC को भी, जिसने भी ये रोड बनाया SCC के थ्रू या NHPC के थ्रू बना हुआ है, तो उनको कहते हैं कि इस साइड में
कुछ डिफेंस होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए इस साइड में, लेफ्ट साइड में, क्योंकि वहाँ से बहुत खतरा है, गाड़ियों में बहुत खतरा है, विंटर को ज़्यादा खतरा है। जैसे ही बारिश पड़ती है या बर्फ स्नोफॉल होता है थोड़ा सा, तो उसमें ज़्यादा खतरा रहता है हमें। तो आपकी कितनी गाड़ियां, स्टैंड की कितनी गाड़ियां दिन भर आती जाती होंगी? दिन भर तो हमारी कम से कम 40-50 गाड़ियाँ आती रहती हैं। तो लगभग 500-1000 के आसपास पैसेंजर। हाँ, पैसेंजर आते जाते हैं तो 1000। उसके अलावा प्राइवेट व्हीकल्स अलग से? प्राइवेट व्हीकल्स अलग है। तो यहाँ हमारी गाड़ियाँ जो है सुमो स्टैंड हब कोतुन की बांडी से इधर तक कम से कम 50 गाड़ियाँ आती रहती हैं। तो लास्ट पे क्या डिमांड रखेंगे आप? लास्ट में हम यही डिमांड रखेंगे, चाहे एससीसी या डिपार्टमेंट्स या एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वहाँ हमें थोड़ा डिफेंस दिया जाए उससे लेफ्ट साइड में, क्योंकि वहाँ से बहुत खतरा है, हमारी गाड़ियों को भी खतरा है, बहुत चलने में भी खतरा है। वहाँ जो पैसेंजर चलेंगे, वहाँ से जो आवाम चलेगी, वहाँ से पैदल चलेंगे, उसमें भी खतरा है, बर्फ में भी। अगर कोई इंसान वहाँ से चलेगा, फिसल गया ना, वो दिखेगा नहीं, सीधा डैम में चला जाएगा। तो नाज़रीन किराम, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर एनएचपीसी ने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए, वहाँ पर इंसानी जानों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा गया। और सोमो स्टैंड के प्रेसिडेंट के बकौल हज़ारों मुसाफिर इनके स्टैंड की गाड़ियों से आते जाते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स में भी हज़ारों मुसाफिर आते जाते रहते हैं। ऐसे में आजकल जब टूरिज्म की हम बात करते हैं गुरेज के अंदर, तो टूरिस्ट फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर टूरिस्ट भी आते जाते हैं। लेकिन ये रास्ता और ये पैच इतना ज़्यादा खतरनाक है कि ये कभी भी किसी भी इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है। ऐसे में ज़िला इंतज़ामिया बांदीपुरा, एनएचपीसी इंतज़ामिया बांदीपुरा और बीआरओ बांदीपुरा जो है, उनके लिए सोमो स्टैंड के साथ साथ न्यूज़ पॉइंट से भी अपील रहेगी कि ये ख़ास पैच, इस पर ख़ास ध्यान दिया जाए, ताकि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ हो और इंसानी जानों के ऊपर खतरात कम हो। ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता आज खाली गाड़ी चली गई, कल को इंसानों समेत गाड़ी चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ बनने के लिए। बांदीपुरा के गुरेज इलाके से जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।